दोस्तों, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में और ओबीसी का बहुत अधिक विरोध झेलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे और भरसक प्रयत्न किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपने तर्कों को हाई कोर्ट में रखा जाएगा और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता और रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की और ये वही हैं जो कि आगे आने वाली 1 सितंबर की हाई कोर्ट की सुनवाई में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का ओबीसी के आरक्षण के संबंध में। और दोस्तों, अभी हाल ही में 24 तारीख को ओबीसी के बहुत सारे संगठनों के साथ, लगभग जिनकी संख्या 18 थी, मीटिंग की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उनकी मांगों को सुना गया और साथ में ही उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कि ओबीसी का 27% आरक्षण जो कि ओबीसी का हक है और उनको मिलना ही चाहिए, हम निश्चित रूप से हाई कोर्ट में इसको लेकर के रहेंगे, ऐसा उन्होंने ओबीसी संगठनों से कहा। और साथ में ही उनकी जो 42 सूत्रीय मांगों थी उनके बारे में भी उन्होंने विचार किया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस मीटिंग की रूपरेखा चली। उस मीटिंग में किन मुद्दों के साथ में शिवराज सिंह चौहान के सामने विभिन्न ओबीसी संगठनों के द्वारा अपना पक्ष रखा गया और बाद में हम बात करेंगे कि क्या रहा इस मीटिंग का परिणाम और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो सबसे पहले आप जाने इस न्यूज चैनल के माध्यम से पूरी मीटिंग की रूपरेखा। और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ओबीसी आरक्षण पर लगातार बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह कि सीएम हाउस में भी बड़ी बैठक जारी है। पिछड़ा वर्ग से जुड़े संगठनों की बैठक है। मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वर्ग से जुड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है, ओबीसी वर्ग की ये बैठक है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की सरकार की कोशिश को लेकर यह बैठक हो रही है, चर्चा हो रही है। सरकार के उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा की जा रही है। तो तमाम जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनसे ये बैठक की जा रही है और बातचीत ये हो रही है कि सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। सरकार इसके पक्ष में है, सरकार चाहती है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इसको लेकर वो एक्टिव हैं, एक्शन में हैं और दिल्ली भी वो गए थे, इसको लेकर बैठक की थी, बातचीत हो रही है और सॉलिसिटर जनरल से भी बातचीत हुई थी। यानी कानूनी पहलुओं पर भी नजर रखते हुए इसका एक समाधान निकालने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कानूनी पहलुओं को भी समझा जा रहा है कि किस तरीके से जो ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसे कैसे किस हालत में और सशक्त किया जाए, समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और ओबीसी वर्ग को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए। 27% आरक्षण देकर उसे उसके जो स्तर हैं, जीवन स्तर है, उसे और कैसे मजबूत किया जाए। तो कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग से जुड़े लोगों के साथ ये बड़ी बैठक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्या अपडेट है बैठक को लेकर और क्या उद्देश्य इस बैठक का? इससे पहले भी दिल्ली में मंथन हो चुका था। बिल्कुल, देखिए ये बैठक लगातार जारी है। बीते 1.5 घंटे से ये बैठक हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, संगठन हैं, उनको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए किस तरीके से काम कर रही है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग के स्वरूप को बदलने का काम हो या फिर ओबीसी को आरक्षण देने का मामला हो। सरकार कोर्ट में किस तरीके से मजबूती के साथ पक्ष रखेगी, उन तमाम बातों की जानकारी आज की बैठक में दी जा रही है। देखिए, एक और ये बात भी है कि कल ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली में जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता से मुलाकात की थी। इसके अलावा कई वकीलों से भी उनकी मुलाकात हुई थी और 1 सितंबर को जो कोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होना है, उसमें सरकार का पक्ष किस तरीके से मजबूती के साथ रखा जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। और उन्हीं बातों की जानकारी मुख्यमंत्री आज जितने संगठन के से जुड़े लोग पहुंचे हैं उनको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सरकार किस रणनीति के तहत कोर्ट में
सरकार का पक्ष रखेगी। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की सरकार पक्षधर है और उसको किस तरीके से मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, कोर्ट के फैसले के बाद क्या आगे के कदम होंगे, सरकार के तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से जुड़े संगठन के लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, और दिख भी रहा है सरकार जिस तरीके से जिस स्तर पर प्रयास कर रही है उसे दिख रहा है, एक संदेश जा रहा है ओबीसी वर्ग में कि ये सरकार हमारे लिए कितना सीरियस है, कितना एक्टिव है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं मीटिंग में क्या हुआ। तो ओबीसी को 30% आरक्षण दिलाने कोर्ट में मजबूती से रखेंगे पक्ष। मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों से की चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार हर तरह की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखेंगे ताकि जल्द से जल्द ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सीएम हाउस में ओबीसी आरक्षण को लेकर विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों और विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में ओबीसी आरक्षण से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्य सरकार ओबीसी की जनगणना के आंकड़ों का भी परीक्षण कराएगी। ये मुद्दा भी दोस्तों मीटिंग में उठाया गया। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग के बैठक में शामिल हुए संगठनों को सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। साथ ही संगठनों की ओर से जो भी ज्ञापन मिले हैं उन पर भी सरकार फैसला लेगी। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल एवं मंत्री रामखिलावन पटेल समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। राज्य सरकार की ओर से 27% आरक्षण पर लगी रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दिया जा चुका है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि जो भी 6 याचिकाओं की वजह से स्टे लगा है उसके संबंध में एक आवेदन दिया गया है और जिस पर 1 सितंबर को सुनवाई होना है। मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले सोमवार को नई दिल्ली में ओबीसी के 27% आरक्षण पर लगी रोक हटाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा की थी, जैसा पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ वकीलों का पूरा पैनल मौजूद था और मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग, चिकित्सा शिक्षा और शिक्षकों की भर्ती में 14% ही ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। यह अंतरिम आदेश शांतिलाल जोशी, शिव अनुराग शुक्ला, चंद्रकांत द्विवेदी, स्वतंत्र कुमार जैन और पीयूष कुमार की ओर से दायर याचिकाओं में पारित किया गया है। तो दोस्तों, ये जो याचिकाएं लगाई थी इसके विरुद्ध, उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और अतिरिक्त अधिवक्ता आर.के. वर्मा की ओर से दायर आवेदन में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाने का आग्रह किया गया है ताकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रतिबद्धता तो शिवराज सिंह जी ने जाहिर कर दी है और साथ में वरिष्ठ वकीलों के साथ में 1 सितंबर को सुनवाई भी की जाना है। अब परिणाम क्या होगा, 1 सितंबर को रिजल्ट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हाईकोर्ट अपना डिसीजन देगा या नहीं देगा, या फिर से एक नई डेट मिल जाएगी, ये सब दोस्तों पता चलेगा 1 सितंबर की सुनवाई में। और जो कुछ भी सामने होगा वह सभी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।